हाय फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिवर्सिटी का, विच इज़ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस पे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। बेसिकली बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करेगी तो ब्लड पीएच भी डिक्रीज़ करेगा। अब बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ कैसे करती है? जब वो कंबाइन करती है बफरिंग एच पॉजिटिव के साथ। बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन कैसे डिक्रीज़ करेगी? जब वो बफरिंग एच पॉजिटिव के साथ कंबाइंड करेगी, ठीक है। तो उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी और जिसकी वजह से ब्लड पीएच भी डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें जो हमारे पास बफरिंग एच पॉजिटिव आयन, ये हमारा लॉस इन यूरिन के अंदर लॉस हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ सीन इन सीवियर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटिस। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर देखने को मिलता है ये, विच इज़ एसोसिएटेड विद एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एसिटोएसिटिक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइलिक एसिड। मतलब जो एसिटिक एसिड वो एसिटोएसिटिक एसिड है और जो हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइलिक एसिड है, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये दोनों के साथ हमारे पास अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटिस जो होगा वो एसोसिएटेड होगा एसिटोएसिटिक के साथ, एक्सेसिव प्रोडक्शन और बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइलिक एसिड के साथ, ठीक है। अब देखो, ये आप देख रहे हो, ये जनरली फॉर्मूला है जो कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। देखो CH3 CH2OH लिखोगे, फिर यहाँ पे CH2 COH, तो बेसिकली ये हमारे सल्फा हो गया, ये हमारे पास बीटा कार्बन हो गया। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कोज। सो एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। अगर मान लो एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रही है एसिटिक एसिड की और बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइलिक एसिड की, तो उस एक्सेसिव प्रोडक्शन से क्या हो जाएगा, ऑफ ऑर्गेनिक एसिड विच कंबाइन विद NaHCO3। अब हमारे ऑर्गेनिक एसिड NaHCO3 के साथ कंबाइन करेंगे ताकि वो लिबरेट कर सके, ताकि वो डिप्लीट कर सके अल्कली के रिजर्व को, इसको डिप्लीट कर सके अल्कली के रिजर्व को। सो एक्सेसिव प्रोडक्शन जो होगा ऑर्गेनिक एसिड का, वो NaHCO3 के साथ एसोसिएट होकर डिप्लीट करेगा अल्कली के रिजर्व को। अब देखो यहाँ पे सोडियम सोल्ट जो हो रहा है एसिड का रिलीज हो रहा है, जब ऑर्गेनिक एसिड कंबाइन कर रहा है NaHCO3 के साथ, तो सोडियम सोल्ट हमारे पास डिप्लीट कर गया, मतलब अल्कली रिजर्व डिप्लीट कर गया, तो सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड बाहर आ गया और हमारे पास CO2 जो है वो अलग से चला गया। अब देखो, हम बात करते हैं कंपनसेशन की। सो acute metabolic acidosis is compensated by hyperventilation of lungs। अब लंग्स का हाइपरवेंटिलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से एलिमिनेशन हो जाएगा CO2 का बॉडी से। अगर लंग्स का हाइपरवेंटिलेशन हुआ तो CO2 जो होगा वो बॉडी से क्या हो जाएगा, एलिमिनेटेड हो जाएगा, क्योंकि लंग का क्या हो रहा है, हाइपरवेंटिलेशन हो रहा है, ठीक है। सो H2CO3। अब रेस्पिरेटरी कंपनसेशन हमारे पास शॉर्ट लिव्ड है और रीनल कंपनसेशन जो हो जाएगी वो विद 3 से 4 डेज सेट हो जाएगी और H पॉजिटिव एक्सक्रीट हो जाएगा NH4 पॉजिटिव आयन के साथ, ठीक है। समझ में आया मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है? बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, ब्लड पीएच डिक्रीजेस, बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन डिक्रीजेस व्हेन कंबाइनिंग विद द H पॉजिटिव बफरिंग H पॉजिटिव आयन लॉस इन द यूरिन। फिर क्या हो जाएगा, इट इज सीन इन सेवरल अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस, जहाँ पे एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाएगा एसिटिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइलिक एसिड का। कोज क्या हो जाएगा, एक्सेसिव प्रोडक्शन किसका, एक्सेसिव प्रोडक्शन अल्कली रिजर्व का कंबाइन विद NaHCO3, सॉरी एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाएगा ऑर्गेनिक एसिड का कंबाइन विद NaHCO3 टू डिप्लीट द अल्कली रिजर्व, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये हम रिएक्शन लिख देंगे। उसके बाद कंपनसेशन लिखेंगे कि एक्यूट मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंपनसेटेड होती है हाइपरवेंटिलेशन ऑफ लंग्स, जो कि हमारे पास एलिमिनेशन करेगा किसका, CO2 का बॉडी से। और रेस्पिरेटरी जो होगी, मान लो आपको ना भी याद आए ना कि कंपनसेशन में क्या लिखना है, तो आप ये देखो यहाँ पे CO2 जो है वो एलिमिनेट हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं रेस्पिरेटरी कंपनसेशन शॉर्ट लिव्ड है और रीनल वाली 3 से 4 दिन तक होती है, ठीक है, विद इन 3 से 4 दिन होगी। एंड H पॉजिटिव एक्सक्रीटेड एज NH4 पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव NH4 पॉजिटिव आयन की तरह एक्सक्रीट कर जाएगा। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की बात करते हैं ड्यू टू द एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मान लो देखो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सक्रीशन क्या हो रही है तो हमारे पास H2CO3 इंक्रीज करेगा एक्सक्रीशन ऑफ CO2 की वजह से। डिप्रेशन होगा किसका, देखो कोज क्या है, डिप्रेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर का डिप्रेशन हो जाएगा। ड्रग्स ओवरडोज हो जाएंगे, मतलब ड्रग्स बढ़ जाएंगे, ओवरडोज हो जाएगा ड्रग्स का,
पल्मोनरी डिसऑर्डर मतलब ब्रोंकोनिमोनिया हो जाएगा। एंड ब्रीदिंग जो होगी सेट्स विद हाई कंटेंट ऑफ CO2, ब्रीदिंग सेट विद द हाई कंटेंट ऑफ द CO2, क्या हो जाएगा, CO2 का एक्सक्रीशन होगा, H2CO3 बढ़ेगा, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होंगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हमारे ड्रग्स का ओवरडोज हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, ब्रोंकोनिमोनिया जो कि हमारे पास पल्मोनरी डिसऑर्डर आ गए, और ब्रीदिंग सेट्स विद हाई कंटेंट ऑफ CO2, क्या हो जाएगा, CO2 का कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो ऑफकोर्स रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर तो होंगे अगर CO2 का कंटेंट बढ़ रहा है तो, ठीक है, तो ब्रीदिंग सेट कर जाएगा हाई CO2 के कंटेंट ऑफ CO2। अब कंपनसेशन क्या है, डन बाय रीनल मैकेनिज्म, रीनल मैकेनिज्म से हो रही है कंपनसेशन, किससे हो रही है, डन बाय द, ये किससे डन होता है, ये डन होता है बाय द रीनल मैकेनिज्म। मोर HCO3 नेगेटिव इज जनरेटेड, एंड अगर मोर HCO3 नेगेटिव जनरेट हो गया फिर वो रिटेन भी होगा किडनी से, क्योंकि किसी को तो रिटेन करना ही है। जैसे ही हमारे पास HCO3 नेगेटिव जनरेट हो गया ज़्यादा मात्रा में तो उसको किडनी ने रिटेन कर लिया है और ऐड कर दिया है, क्या ऐड कर दिया है, अप टू द अल्कली रिजर्व ऑफ द बॉडी, अल्कली रिजर्व ऑफ द बॉडी तक ऐड कर दिया है। और एक्सक्रीशन हो गया हमारे पास टाइट्रेबल एसिडिटी का, अगर अल्कली रिजर्व तक ऐड हुए मतलब बेसिसिटी कुछ आई है जिसकी वजह से हमारी एसिडिटी जो हो गई टाइट्रेबल, उसका एक्सक्रीशन हो गया। एंड अमोनियम जो NH4 पॉजिटिव है वो एलिवेट कर गया है इन यूरिन में बढ़ गया। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है, CO2 का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं H2CO3 नेगेटिव बढ़ रहा है। अब डिप्रेशन किस में हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंदर, जैसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंदर डिप्रेशन आया मतलब ओवरडोज हुआ ड्रग का, और ब्रोंकोनिमोनिया पल्मोनरी डिसऑर्डर्स है, ब्रीदिंग जो होगा वो हमारे पास सेट हो गई, जैसे हमारे पास हाई कंटेंट ऑफ द CO2 के साथ, ठीक है। नो कंपनसेशन क्या है, हमारे पास HCO3 नेगेटिव ज़्यादा हुआ तो उसको रिटेन कर दिया किडनी ने, ठीक है, और विच एड अप टू द अल्कली रिजर्व, टाइट्रेबल एसिडिटी जो होगी उसका एक्सक्रीशन हो गया और NH4 पॉजिटिव हमारे यूरिन के अंदर बढ़ गया। नो मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है, HCO3 नेगेटिव कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, दिस टाइम व्हाट हैपन्स इन द मेटाबॉलिक एसिडोसिस, टोटली अपोजिट, मतलब टोटली अपोजिट है उसका, ठीक है, इट इज़ टोटली अपोजिट ऑफ दैट। सो HCO3 नेगेटिव कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ रहा है, वहाँ पे डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे एक्सेसिव वोमिटिंग हो रही है रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ H पॉजिटिव आयन, वहाँ पे तो कंबाइन कर रहा था ना बफरिंग H पॉजिटिव आयन के साथ, यहाँ पे H पॉजिटिव आयन का तो लॉस हो रहा है, क्यों, क्योंकि एक्सेस वोमिटिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास NaCO3 एक्सेस में लिया जा रहा है, वहाँ पे भी NaCO3 के साथ ऑर्गेनिक एसिड्स रिएक्ट कर रहे थे, यहाँ पे एक्सेस अमाउंट पे लिया जा रहा है। अब कशिंग सिंड्रोम की अगर मैं बात करूँ तो हाइपर सिक्रीशन हो जाएगा एल्डोस्टेरोन का, एल्डोस्टेरोन अगर ज़्यादा सिक्रीट हो गए तो फिर हमारे पास सोडियम की रिटेंशन बढ़ गई और लॉस हो गया पोटेशियम का फ्रॉम द बॉडी, उसे हम लोग बोलते हैं हाइपोकैलेमिया, क्योंकि पोटेशियम का लॉस हो गया यूरिन से बॉडी से, इसीलिए हाइपो मतलब लेस, कैलेमिया मतलब पोटेशियम, सो लेस पोटेशियम हो गया। अब कंपनसेशन की बात करें तो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म इनिशिएट्स हाइपोवेंटिलेशन, ठीक है। अगर मैं डिफरेंस बताऊँ मेटाबॉलिक एसिडोसिस में और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में, डिफरेंस यही है कि वहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा था, हाइपर वेंटिलेशन लंग का हो रहा था और CO2 रिमूव हो रहा था, लेकिन यहाँ पे एल्कलोसिस वाले में हमारे पास क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म इनिशिएट करता है हाइपोवेंटिलेशन। अगर हाइपोवेंटिलेशन हुआ तो हमारे पास इस बार CO2 का एलिमिनेशन नहीं होगा बल्कि उसका रिटेन होगा CO2 का, hence H2CO3, this is slowly taken by renal mechanism which excretes more HCO3 negative and retain H positive, H positive को रिटेन कर रहा है और HCO3 नेगेटिव को क्या कर रहा है, एक्सक्रीट कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ रेस्पिरेटरी कंपनसेशन एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में क्या होता है, H2CO3 कंसनट्रेशन डिक्रीजेस, यहाँ पे हमारे पास H2CO3 की कंसनट्रेशन डिक्रीज कर रही है, अगर इसकी कंसनट्रेशन मतलब वहाँ पे HCO3 नेगेटिव मतलब बाइकार्बोनेट की कंसनट्रेशन डिक्रीज करी थी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में, यहाँ पे हमारे पास H2CO3 की कंसनट्रेशन डिक्रीज कर रही है due to the prolonged hyperventilation which resulting in the increased exhalation of CO2 के elimination of CO2, ठीक है, by the lungs, hyperventilation हो रहा है is observed in condition which क्या करेगा as high strain such as hypoxia
एक्सेसिव आर्टिफिशियल वेंटिलेशन एंड द एक्शन ऑफ किसका सर्टेन ड्रग्स सैलिसाइलेट इसके अंदर ऑब्जर्व हो रहा है। और रीनल मैकेनिज्म है जो कि क्या कर रहा है, यूरिनरी एक्सक्रीशन कर रहा है बाइकार्बोनेट आयन की। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ये चारों टॉपिक मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर करा दिए हैं। और स्टिल कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में पूछना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।